अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टी टाइम स्नैक्स रेसिपी। तो आप ये चाय के साथ अगर आपका कुछ अच्छा सा खाने को दिल चाहे तो आप ये बनाएं, तो आपको ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। मैंने आज आलू और अंडे के कटलेट्स बनाए हैं और ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से जूसी हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनते हैं ये। तो ये बच्चों के, बड़ों के, सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। आप इसको सैंडविच में और बर्गर में भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए हम इन मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी देख लेते हैं। इनको बनाने के लिए हमने जो अज्जा लिए हैं वो इस तरह से हैं। तो इनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमने इनको ग्रेट कर लिया है। देखिए, इसको हमने ग्रेट कर लिया है। तो ये 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं और मैंने इसमें अंडे लिए हैं 2 अदद और मैंने इनको भी बॉईल करने के बाद ग्रेट कर लिया है। आलू और अंडे का रेशो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ चावल का आटा लिया है, 4 चम्मच भर के लिया है। तो यही वो चीज़ है जिससे कि हमारे कबाब ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनेंगे। चावल के आटे से क्रिस्पी हो जाते हैं ये कबाब। और मैंने क्रश किया हुआ धनिया 1 चम्मच लिया है, चाट मसाला 1 चम्मच है और हमारे पास ब्लैक पेपर है, पिसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच, रेड चिल्ली फ्लेक्स 1 चम्मच मैंने लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच लिया है और मैंने ये पुदीना लिया है, ये 2 टेबल स्पून है। हरा धनिया भी 2 टेबल स्पून है बारीक कटा हुआ। और ये हरी प्याज है, तो ये मैंने आधी प्याली ली है कटी हुई। और हरी मिर्चें हैं 2 अदद, इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। आप अगर मिर्चें पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे तमाम मसाले हो गए हैं और अब हम इनको मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें सबसे पहले मैं ये आलू डाल दूंगी और अब हम इसमें ग्रेट किए हुए अंडे डालेंगे। और अब मैं इसमें ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल गई हूँ, सब मसाले। ये हरी प्याज है कटी हुई, बिल्कुल बारीक हमने इसे काटा था, ये हम डाल गए इसमें। और अब मैं इसमें पुदीना डाल गई हूँ, हरा धनिया और पुदीना हम डाल देंगे। और अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें कम जाएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना फिर इसके कच्चेपन की बहुत ज़्यादा महक आती है। ये मेरा बेटा आ गया है, ये भी बहुत ज़्यादा ये शौक़ से खाता है ये कटलेट्स, तो ये इसीलिए मेरे साथ साथ खड़े हुए हैं, ये भी देख रहे हैं। और चावल का आटा मैं डाल गई हूँ इसमें। आज मैं इन्हीं की फरमाइश पर बना रही हूँ। ये इन्होंने आज सुबह ही मुझसे फरमाइश की थी कि मम्मा आप आज कटलेट्स बनाइएगा, तो मैं इनकी फरमाइश पर बना गई हूँ। अब मैं इन तमाम मसालों को मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। तो ये कटलेट्स आप बनाएंगे तो आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। नमक डाल रही हूँ मैं, हस्बे ज़ायका मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक में पहले डालना है, इसमें भूल गई थी, तो मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। तमाम मैंने अज्जा को मिक्स कर लिया है। तो अब हम अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के, जैसे आप पसंद करते हैं वैसे ही आप बना लें। और मैंने ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया है। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है ये। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके देखने को।
और अगर आप मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए, ये हमने कटलेट्स तैयार कर लिए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें इनको डालेंगे, फ्राई करेंगे। और इनको हमें लाइट कलर नहीं करना है इनका, थोड़ा हम इसका डार्क कलर करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। आप चाहें तो लाइट कलर में भी फ्राई कर सकते हैं, पर लेकिन मैं इसको डार्क कलर आने तक फ्राई करूँगी थोड़ा सा। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो मैं सबको ऐसे ही पलट दूँगी। और अब हम इसको दूसरी साइड से कलर आने तक फ्राई करेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा और कलर आने तक फ्राई करूँगी। तो बस अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं ये देखिए, आपको देखने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बाहर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। अब मैं ऐसे ही बाकी के भी फ्राई कर लेती हूँ। तो आप इनको केचप के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खाएं, जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे ही खाएं, एंजॉय करें। शाम की चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सैंडविच बर्गर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हैं ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये, और खाने में वाकई में बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े के हैं ये। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें।